हेलो गाइस, तो आज की इस मूवी में एक माँ और बेटी होती है, जिसमें से माँ अपने बेटी के बॉयफ्रेंड के साथ ही गपागप कर लेती। अब वो किस तरह से बेटी के बॉयफ्रेंड को गपागप करने के लिए मनाती है और वो किस तरह से किस पोजीशन में गपागप करती है, ये सभी बातें आपको इस मूवी में जानने को मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से जरूर देखेगा, बड़ा मजा आने वाला है। तो अभी चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में सीन दिखाया जाता है। इस मूवी के दो मेन कैरेक्टर चमेली और उसकी मॉम, तो ये दोनों किसी मॉल में शॉपिंग कर रहे थे क्योंकि कुछ दिनों बाद चमेली का बर्थडे आने वाला है। तो बर्थडे की जरूरी चीजें लेते हो, लेकिन तभी बाहर एक लड़का आता है जो कि होता है चमेली का बीएफ। जब चमेली उसे देखती है तो वो उसे डायरेक्टली मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी उसकी मॉम उसे कहती है कि मैंने तुमसे मना तो किया है कि अब तुम इससे मत मिलना। लेकिन चमेली उनकी बात को इग्नोर करके उसके बीएफ के पास जाती और वो उसके साथ चुम्मा चाटी करने लगती। जब ये सब उसकी मॉम देखती है तो उसे ये देख के जरा भी अच्छा नहीं लगता। अब चमेली की मॉम शॉपिंग करके बाहर आती है उनकी कार के पास। तभी चमेली कहते कि कितना मजा आएगा, है ना, हम सभी लोग साथ मिलकर बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे, वाह। तभी चंपक कहता है कि ओ सेट, मैं अपने हाउस की की मेरे साथ लेके आ चुका हूँ, अब मेरे पापा हाउस के अंदर कैसे जाएंगे। तो चमेली कहते हैं कि ओ नो, अब क्या। तो चंपक कहता है कि कोई नहीं, चलो देखते क्या होता है। अब ये दोनों वापस चुम्मा चाटी करने लगते। ये देखिए उसकी मॉम चमेली को कहती कि चलो ये सब सामान अंदर रख दो। इससे पता चलता है कि चमेली की मॉम चंपक को थोड़ा सा भी पसंद नहीं कर, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चमेली की मॉम भी कहीं ना कहीं चंपक को लाइक करती और कई बार चमेली की मॉम की आंखें और चंपक की आंखें एक दूसरे की आंखों में कहती आजा आजा मैं प्यासी, तू मेरे प्यास से बुझा दे। चंपक की आंखें भी कहती है कि मैं भूखा, तू मुझे दूध पिला दे, तेरे बड़े दो अमूल पाउंच का। अब ये सभी अपने घर जाते हैं उनकी कार में, उनके साथ में चंपक भी होते। अब चंपक चमेली की मॉम को लाइन मारते और चमेली की मॉम भी थोड़ी थोड़ी लाइन देती। ये सभी घर पहुंच जाते और मॉम कार से सामान निकाल कर चमेली को देती है कि जाओ ये सब अंदर रख दो। जब चमेली अंदर जाती है तो वो चंपक को कहती है चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। तो चंपक कहता है नहीं तुम जाओ, मैं भी कुछ सामान ले आता हूँ। जब वो सामान लेता है तो चमेली की मॉम भी सामान लेके रूम में जाती है। तभी चंपक भी उनके पीछे पीछे कुछ सामान लेके जाता है। तो चमेली की मॉम कहते हैं कि तुम जाओ, अब तुम्हारी बस आने वाली है, तुम जा सकते हो क्या। यहाँ पर चमेली की मॉम का जो बिहेवियर है वो चंपक को अच्छा नहीं लगता, फिर भी वो बिना कुछ बोले उनके घर में चले जाता है। और अंदर जाके चंपक चमेली की मॉम से कहता है कि अगर आप ये चाहते कि मैं यहाँ से चला जाऊँ तो ओके, लेकिन मुझे यहाँ पे चमेली ने बुलाया और मैं जानता हूँ कि चमेली मेरे बगैर बर्थडे को अच्छे से सेलिब्रेशन नहीं कर पाएगी। क्या आप ये चाहते हैं कि चमेली सैड हो। लेकिन चमेली की मॉम उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देती और वो दूसरे रूम में चली जाती है। उसकी मॉम का कोई भी रिप्लाई ना मिलने पर चंपक यहीं पे रह जाता है। अब चमेली मॉम को कहती है कि मॉम हम दोनों बाहर लेक में स्विम करने जा रहे हैं। तो मॉम कहती है कि अभी नहीं, अभी तो हमें केक भी तैयार करना है। तो चमेली कहती है कि ओ मॉम अभी तो 12 बज रहे और हमारे पास बहुत सारा टाइम है, ओके। और वो इतना क्या कि वहाँ से चली जाती है चंपक के साथ लेक में। मॉम को ये भी अच्छा नहीं लगता और वो थोड़ा सैड हो जाती है। अब मॉम घर की सफाई करती है और दूसरी तरफ चंपक और चमेली लेक में मजे कर रहे होते। लेकिन यहाँ पर मॉम का जो ध्यान था वो चंपक पर बार बार जाता है कि वो कुछ कर तो नहीं रहा चमेली के साथ, और वो चंपक को बार बार देखती। अब वो घर को डेकोरेट करके घर को पोछा लगाती है, लेकिन तभी पीछे से चंपक आता है और वो धीरे धीरे उनके बिल्कुल क्लोज चला जाता है। लेकिन मॉम भी वहां से थोड़ा सा भी नहीं हिलती और वो अंदर ही अंदर कहती है भाई मार ले मार ले भाई, मैं पीछे होके खड़ा हूं, मार ले मेरी। लेकिन तभी चंपक कहता है कि मैं सनस्क्रीन लेने आया हूँ, चमेली को चाहिए। तो मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। आपको क्या लगा यहाँ पे टपाटप होगा। तभी मॉम कहती है सनस्क्रीन बाथरूम है तो मैं लेके आते हो कि। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बहुत ही घबराहट फील करती क्योंकि उसके दिमाग में तो कुछ और ही चंपक के साथ करने का ख्वाब देख लिया था। अब यहाँ पे वो चंपक के साथ ज्वाइन होना भी चाहती और दूसरी तरफ नहीं भी होना चाहती। उसकी बेटी की वजह से उसे ऐसा लगता है कि मैं चंपक के साथ कुछ नहीं कर सकती, वो चमेली का बीएफ है। तो अब वो सनस्क्रीन चंपक को देती और वो कहते कि तुम अब घर चले जाओ, तुम्हारी बस आएगी, ओके। मॉम चंपक को इसलिए उसके घर भेजना चाहते हैं क्योंकि जब वो चंपक को देखती है तो उसका दिल उसका दिमाग उसकी तरफ खींचने लगता है कि कुछ गलत ना हो जाए। अब चंपक सनस्क्रीन लेकर चमेली के पास जाता है। तभी मॉम उसी को देख रही थी, उसका दिल उस पर आ चुका था एक तरफ, वो उसे देखे बिना भी नहीं रह पाती। अब चंपक और चमेली स्विम करके वापस आते हैं। चमेली अपने रूम में जाती है, उसके पीछे चंपक भी जाता है। तभी मॉम चंपक को रोक लेती और वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारे डैड का कॉल आया तो वो तुम्हें अपने घर बुला रहे हैं, तुम घर की चाबी जो ले आए हो। तभी चमेली कहती उसके डैड ने तुम्हें कॉल क्यों किया, चंपक को कर सकते थे ना। तभी मॉम कहते हैं कि तुम जहाँ पे स्विम कर रहे थे वहाँ पे सही नेटवर्क नहीं आ रहा, इसलिए उन्होंने मुझे कॉल किया।
तभी चंपक अपने मोबाइल में देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि चमेली की मम उसे झूठ बोल रही है, उन्हें मेरे डैड का एक भी कॉल नहीं है। अब चंपक कहता है कि मैम आप ऐसा क्यों कर रही हो, मुझे एक मौका तो दीजिए। तो मम कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे डैड को कॉल करूं तो मैं कर सकती हूँ कि और मैं बता सकती हूँ कि तुम मेरे बेटे के साथ क्या करोगे। तभी चंपक कहता है कि मैं आपके बेटे से प्यार करता हूँ, वो भी बहुत ही ज़्यादा। तो मम हंसने लगती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो झूठ बोल रहा है और वो कहते हैं कि तुम कितने लुच्चे लफंगे हो, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। कि वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि वो जानती है कि चंपक उसे भी कितनी लाइन मारते हैं, वो भी उसके साथ गपागप करना चाहता है। तभी चमेली आती है और वो कहती है कि ये लो चंपक तुम्हारी चाबी। अब चंपक चाबी लेने जाता है, तभी वो मुड़ के वापस उसके मॉम के सामने देखता है और मॉम भी उसी को देख रही थी। कहीं ना कहीं मॉम भी उसे कुछ कहना चाहती, उसके साथ कुछ करना चाहती, लेकिन वो चमेली की वजह से कंट्रोल में रहती है। अब मॉम काम कर रही होती है और बाहर चंपक और चमेली बातें करती है। चमेली कहती है कि तुम वापस आओगे क्या, तो चंपक कहता है कि हाँ जरूर। ये कह के वो यहाँ से पैदल अपने घर जाता है। ये सब मॉम देख रही थी। अब चमेली हाउस में आती और वो कहते तुम चंपक पे इतना गुस्सा क्यों रहती, तो मॉम कहती कि क्या, तो वो वापस कहते कि तुम चंपक पे इतना गुस्सा क्यों रहती हो। तभी चमेली कहती है कि चंपक आपके बारे में बार बार मुझे पूछता रहता है कि अपनी मॉम के बारे में तो कुछ बताओ। तो मॉम उसे कहते कि तुमने उसे क्या बताया, तो चमेली कहते कि मैंने उसे ये बताया कि कुछ दिनों पहले मेरी मॉम नंगी होकर तालाब में स्विम कर रही थी, तो हमारे नेबर ने कंप्लेन कर दी थी मॉम के बारे में। तो हमारे गांव के एडमिनिस्ट्रेटर ने मॉम को वार्निंग दी थी कि वो वापस नंगी होकर स्विम ना करे। उसे इस तरह नंगी देख के उन सभी के नूनू खिलने लगते और ये सुन के मॉम शर्मा जाती है। और वो कहते कि पागल तुमने ऐसी पर्सनल बातें उसे क्यों बताई। तो चमेली कोई रिप्लाई नहीं देती और वो डायरेक्टली कहती है कि मॉम दूध कहाँ है, मुझे केक बनाना है। तो मॉम कहते हैं कि हम लाए तो थे। तो चमेली कहते हैं कहाँ, यहाँ पर तो नहीं है। तभी मॉम दूसरे रूम में जाते और वहाँ पे देखते कि वहाँ पे बहुत सारे दूध की बोतल होती, तो वो उसे छुपा देती और वो चमेली को कहती कि हम दूध की बोतल को लाना तो भूल गए, तो मैं दूध की बोतल को वापस से मॉल से लेके आती हूँ। वो ऐसा झूठ बोल देती और वो कार लेके जाने लगती है जिस रास्ते पे चंपक गया था। अब चमेली की मॉम आगे जाती है, चंपक पैदल जा रहा होता है, तो वो कार रोकती और वो कहते कि चलो बैठ जाओ। तो चंपक चुपचाप अंदर बैठ जाते और मॉम कार चलाने लगती है। कार चलती रहती है लेकिन ये दोनों चुपचाप बिना बोले एक दूसरे के सामने चुपके देखते रहते। अब चमेली की मॉम एक सुनसान जगह पर कार रोकती जहाँ पे कोई आता या जाता नहीं होता। अब मॉम चंपक के सामने देखती है और तब भी चंपक धीरे धीरे उसके पास आने लगता है और उसके बालों को सहलाने लगता है और वो उसे किस करने लगता है। इन दोनों के बीच इतनी चुम्मा चाटी होती है कि चुम्मा करते करते कपड़े निकाल कर गपागप करने लगते हैं। चंपक चमेली की मॉम को इतना ठोकता है कि मॉम अति उत्तेजित हो जाती और वो मीठी मीठी आवाजें निकलने लगती है। अब चंपक की पिचकारी लेस से निकाल देती है तो वो बाहर जाके ठीक करके वापस आता है। तभी मॉम के फोन पे चमेली का कॉल आता है लेकिन वो कॉल को काट देती। अब ये सब होने से चंपक के चेहरे पे अलग ही स्माइल आ रही है, लेकिन चमेली की मॉम की हंसी पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। उसे अब ऐसा लगता है कि ये सब करके उसने अच्छा नहीं किया। अब कार में चंपक आता है और वो सिगरेट पीने लगता है। तभी मॉम उसे सिगरेट मांगती है, लाओ मुझे भी पीनी है। थोड़ी देर बाद चंपक वापस मॉम के क्लोज जाने की कोशिश करता है लेकिन तभी मॉम गुस्से वाली टोन में कहती है कि तुम चले जाओ और उतरो मेरी कार से। Emotional damage। लेकिन चंपक बस उसके सामने देखे ही जा रहा था। अब थोड़ी देर बाद चंपक कार से उतर जाता है। अब मॉम सिगरेट पीने के बाद घर पे आती और वो यहाँ पे देखती है कि सभी डेकोरेशन बिखरा सा पड़ा है, सभी टूटा हुआ पड़ा है। ये देख के वो जल्दी से घर के अंदर जाती और अंदर देखती कि चमेली नीचे बैठ के सोई हुई थी। अब वो उसके पास जाती है। तभी चमेली कहती है कि तुमने मेरे कॉल क्यों नहीं उठा। तो चमेली की मॉम कहती है कि मेरा फोन म्यूट था इसलिए। और वो कहते हैं कि तुमने ये केक कैसे बना लिया, दूध तो नहीं था। तो चमेली कहती है कि मुझे ये दूध दूसरे रूम से मिला, वहां पर ही था। ओके, तो मॉम डर जाती है। तभी चमेली कहती है कि मुझे चंपक का मैसेज आया था। तो ये सुन के मॉम बहुत ही ज्यादा डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि चंपक ने चमेली को बता तो नहीं दिया कि हमारे बीच क्या क्या हुआ। लेकिन चमेली कहते कि मुझे चंपक ने यह मैसेज किया कि अब वो वापस बतरा में नहीं आएगा, वो आज नहीं अब कभी नहीं आएगा। फिर चमेली जोर जोर से रोने लगती तो मॉम उसे गले लगा लेती।
तो चमेली कहती है कि मॉम आप मुझे सही कह रही थी, मुझे चंपक से नहीं मिलना चाहिए था, वो अच्छा लड़का नहीं है और आज वो मुझे मेरे बर्थडे के दिन ही मुझे छोड़ के चला गया। लेकिन उसकी मॉम को पता था कि चंपक उसे मेरी वजह से छोड़ के चला गया। वही हर बार कहती है कि तुम अपने घर चले जाओ। अब उसने चंपक के साथ टपाटप भी कर लिया था। अब चंपक चमेली की मॉम से नजर मिलाने लायक नहीं रहा था, इसलिए वो यहाँ पे नहीं आना चाहता और ये सब चमेली को नहीं पता होता कि चंपक ने ऐसा क्यों किया। अब यहाँ पे ये दोनों शेड हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ चंपक इन दोनों के मजे लेके चला गया था। तो ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती। तो गाइस आपको हमारी ये मूवी एक्स में से अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप हमारे आने वाले इस तरह के और भी मूवी एक्स में से वीडियो को देख सको सबसे पहले। तो फिर चलिए हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।